नमस्कार बच्चों। आइए व्याकरण की श्रृंखला में नया शीर्षक शुरू करें, वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन नाम से ही स्पष्ट है, वाच्य का परिवर्तन। वाच्य शब्द बना है वाक धातु से। वाक का अर्थ होता है कहना, तो वाक से बना है, जो कहा जाए वह वाच्य है। तो कथ्य जो कथन है वही वाच्य कहलाता है। कहने के जो अलग अलग तरीके हैं वही वाच्य है। सामान्य रूप से हम जब किसी बात को कहते हैं तो उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन उस कर्ता को कर्म की प्रधानता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए तो कर्मवाच्य हो जाता है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपने हिंदी में भी पढ़ा है और अंग्रेजी में भी आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के रूप में पढ़ा है। वॉइस अंग्रेजी में वैसी वॉइस मतलब कथन तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, वही हिंदी और संस्कृत में है। तो 3 प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। सर्वप्रथम देखते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। सामान्य रूप से व्यवहार में कर्तृवाच्य का प्रयोग होता है। जो सामान्य वाक्य हम कहते हैं वो कर्तृवाच्य में ही कहते हैं और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे रामः फलम खादति, तो रामः फलम खादति, इसमें रामः कर्ता है, प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता उसका एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हुई। तो रामः उसके अनुसार खादति हुआ। यदि रामः द्विवचन हो जाएगा तो खादति भी खादता हो जाएगा। रामः का रामा होगा तो खादति का भी खादता हो जाएगा, और रामः का बहुवचन रामा होगा तो खादति का भी खादंती हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ता से ही निश्चित होता है कि क्रिया का स्वरूप क्या होगा, अर्थात कर्ता के अनुसार जो क्रिया का प्रयोग होता है वो होता है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, प्रधानता कर्ता की होती है। प्रधानता से तात्पर्य यह है कि जो मुख्य कारक होता है जो कि क्रिया का निर्धारण करता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो जैसा कर्ता होगा उसके अनुसार ही उसके वचन का प्रयोग होगा। जैसा हमने अभी बताया, कर्ता यदि रामः एक वचन में है तो क्रिया का भी पठती होगा। उसी प्रकार जिस पुरुष में कर्ता है उसी पुरुष में उसकी क्रिया का भी निर्धारण होगा। जैसे कर्ता यदि त्वम है तो रूप उसका सी होगा, त्वम पठसी। और यदि अहम करता है तो उसका क्रिया भी उत्तम पुरुष में होगा, अहम पठामी। तो कहने के तात्पर्य उसके वचन और पुरुष का प्रयोग कर्ता के स्वरूप से ही होता है। और कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता जो है वो प्रथम विभक्ति होती है। तथा कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति कर्म होती है। कर्ता ने होता है और कर्म अर्थात द्वितीय कर्ता कारक प्रथम विभक्ति और द्वितीय कारक कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो कर्ता में प्रथम विभक्ति लगती है और कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया परस्मय पद में होती है और क्रिया का प्रयोग परस्मय पद में किया जाता है। जैसे पठती, तो पठती जो है वो परस्मय पद है। आइए इसी को उदाहरण के रूप में देखते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य का 3 खंड है, उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि सामान्य रूप से हम कोई वाक्य देखते हैं तो पहला वाक्य है जैसे बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बालकः जो है उसमें प्रथमा का प्रयोग हुआ है बालकः, और जो पुस्तक है वो कर्म हो गया है, तो कर्म का द्वितीय विभक्ति पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीय विभक्ति, और पठति इसलिए क्योंकि बालकः कर्ता में है,
इसलिए इसी के स्वरूप में पढ़ती होगा। यदि बालिका की जगह बालका हो जाएगा तो बालकौ पुस्तकम पठतः ऐसा हो जाएगा। यदि बालिका बहुवचन होगा बालकाः पुस्तकम पठन्ति ऐसा होगा। उसी प्रकार रामः भोजनम खादति, तो रामः यहाँ करता है और उसी के अनुसार खादति का प्रयोग हुआ है। और भोजनम कर्म है, तो किसी भी वाक्य में हम कौन लगाएंगे तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो कर्ता होता है, और क्या का जो उत्तर होता है वो कर्म होता है, क्या या किसको। तो राम खाता है तो राम के अनुसार खादति। अब क्या खाता है, भोजन खाता है तो भोजन, भोजनम कर्म। लता भोजनम पचति, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया है लता, भोजनम पचति। तो लता चूँकि प्रथमा के एक वचन में है इसीलिए पचति भी उसकी क्रिया भी प्रथमा के एक वचन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हुई, और भोजनम कर्म है। महिला कथाम शृणोति, महिला करता है और शृणोति उसकी क्रिया है। महिला के अनुसार एक वचन में शृणोति का प्रयोग हुआ, और कथाम कर्म है। कथा चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए कथा कथे कथा, कथाम कथे कथा, तो कथाम अर्थात द्वितीया का एक वचन। अनुजः पाठम पठति, अनुजः करता है और पठति उसकी क्रिया, और पाठम कर्म। अनुज पढ़ता है, अनुज क्या पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, तो पाठ कर्म। पाठा पाठो पाठा, पाठम पाठो पाठान, पाठन कर्म का एक वचन। अमितः लेखम लिखति, अमित लेख लिखता है, तो अमितः प्रथमा के एक वचन में है कर्ता, इसीलिए क्रिया भी उसी स्वरूप में आई लिखति। और किसको लिखता है, लेख को लिखता है, तो लेखम द्वितीया का एक वचन अर्थात कर्म। जनाः ग्रंथान पठन्ति, यहाँ देखिए कर्ता बहुवचन में हो गया है। ऊपर के सारे उदाहरण में कर्ता एक वचन में था, यहाँ पे कर्ता बहुवचन हो गया जनाः, इसीलिए क्रिया भी इसकी पठन्ति बहुवचन में हो गई। कर्ता का रूप बहुवचन में हुआ इसलिए क्रिया का रूप भी बहुवचन में हुई। और ग्रंथान कर्म है, ग्रंथान माने पुस्तकों को, तो लोग पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, इसीलिए कर्म का बहुवचन ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान हो गया है। ते बीजानि वपन्ति, यहाँ पे ते बहुवचन है, सर्वनाम का सहताव ते, इसीलिए वपन्ति भी बहुवचन हुआ, वप्ति वप्ता वपन्ति। और बो रहे हैं, किसको बो रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं, और बीजानि कर्म का बहुवचन हुआ, बीजम बीजे बीजानि, बीजम बीजे बीजानि, तो कर्म का बहुवचन बीजानि। अहम खगान पश्यामि, यहाँ देखिए कर्ता उत्तम पुरुष में हो गया अहम, इसलिए क्रिया भी इसकी हुई है पश्यामि, अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। अब किसको देखता हूँ, पक्षियों को देखता हूँ, तो खगान कर्म का बहुवचन, खग का खगम खगौ खगान, तो अहम खगान पश्यामि। सुदः भोजनम पचति, सुदः, सुदः अर्थात रसोइया भोजन पकाता है, तो सुदः चूँकि एक वचन में है प्रथम पुरुष के, इसलिए पचति भी प्रथम पुरुष का एक वचन में हुआ। और किसको पकाता है, भोजन को पकाता है, इसलिए भोजनम कर्म। वयम कार्यम कुर्मः, वयम यहाँ उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी कुर्म हुआ, करोमि कुर्वः कुर्मः। अब हम करते हैं, किसको करते हैं, कार्य को करते हैं, इसलिए कार्य का कार्यम हुआ कर्म के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने समझा कर्ता कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य मतलब कर्ता के अनुसार जब क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता जिस भी स्वरूप में हो क्रिया का भी प्रयोग उसी स्वरूप में होगा। कर्ता यदि संज्ञा है अर्थात प्रथम पुरुष है तो उसका रूप भी तीता अंति ऐसा प्रथम पुरुष में होगा। कर्ता यदि सर्वनाम है मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, तो क्रिया भी उसकी सीथा था में होगी। कर्ता यदि सर्वनाम उत्तम पुरुष है अहम आवाम वयम, तो क्रिया भी उसकी आमी आवा आमा के रूप में होगा। और कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। हम करते हैं, हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारे करने का प्रभाव कार्य पड़ रहा है, तो कार्य जो है वो कर्म है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसके अनुसार क्रिया होती है और
उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार कर्मवाच्य। इसके बाद हम आते हैं कर्मवाच्य पे। जैसा हमने ऊपर देखा कि कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है और कर्ता ही निर्धारित करता है क्रिया के स्वरूप का, किस विभक्ति, किस पुरुष और किस वचन में हो। और कर्मवाच्य में कर्म जो है वो कर्ता का स्थान ले लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ऊपर हमने देखा था कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। ऊपर हमने देखा था कि क्रिया का प्रयोग परस्मै पद में हुआ, तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, तो ये परस्मै पद का रूप है। और कर्मवाच्य में आत्मनेपद के रूप में इसका प्रयोग होने लगता है। आत्मनेपद आपने पढ़ा है, आत्मनेपद ते एते अंते से थे द्वे ये आवहे आमहे। तो सेवते सेवेते सेवंते ये जो होता है वो आत्मनेपदी रूप होता है। तो कर्मवाच्य में आत्मनेपद में रूप का प्रयोग होता है और कर्ता का स्थान कर्म ले लेता है। आइए समझें कर्मवाच्य को। तो कर्मवाच्य उन वाक्यों का बनता है जिसमें सकर्मक क्रिया होती है। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि जो वाक्य है उसमें कर्म हो, कर्म होने पर ही कर्मवाच्य बनेगा। और सकर्मक क्रिया आप जानते हो कि जिस क्रिया में कर्म स्थित होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म स्थित नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। तो कर्मवाच्य उन्हीं वाक्यों से बनेगा जहाँ सकर्मक क्रिया हो, अर्थात जिसमें कर्म, जिस वाक्य में कर्म हो। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। ऊपर हमने देखा कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तथा क्रिया कर्म के वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाती है। ऊपर हमने देखा था कि क्रिया कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार प्रयोग की जाती है, यहाँ पे कर्म के अनुसार ही वचन और पुरुष का प्रयोग होता है। कर्ता में तृतीया विभक्ति, जो कर्ता था वह तृतीया में बदल जाता है, तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति, अब जो कर्म था वो कर्म प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। प्रथमा विभक्ति में बदलेगा तभी तो उसकी प्रधानता होगी। तो जो कर्म था वो कर्म कर्ता के रूप में बदल जाता है और जो कर्ता था वो करण हो जाता है और क्रिया आत्मनेपद में प्रयोग की जाती है। आइए इसको समझें कैसे। एक उदाहरण नीचे है, देखिए, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। इसको हम कर्ता के प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। सामान्य रूप से वाक्य है बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसको कैसे कहेंगे? बालकः पुस्तकम पठति, बालकः पुस्तकम पठति। लेकिन ये तो कर्तवाच्य है, लेकिन इसका जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो बालकः कर्ता है वह कर्ता करण में बदल जाता है। आइए देखें कैसे। ये कर्तवाच्य में लिख रहा हूं पहले, बालकः पुस्तकम पठति। ये जो था बालकः पुस्तकम पठति, इसको जब हम, ये कर्तवाच्य, इसको जब हम कर्म बनाएंगे तो ये जो बालकः जो कर्ता था वो कर्ता अब कर्ता नहीं रहा, वो बन जाएगा करण। तो बालकः का करण अर्थात बालकेन, बालक का कर्म बालकेन होता है, बालकेन तृतीया विभक्ति, तो बालका का बालकेन हो जाएगा। और ये पुस्तकम जो है वो पुस्तकम जो कर्म था वो हो जाएगा कर्ता। तो पुस्तकम का कर्ता भी पुस्तकम ही होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो कर्ता और कर्म में एक ही प्रयोग होता है इसका। तो बालका का बालकेन, पुस्तकम का पुस्तकम, लेकिन ये जो पुस्तकम है वो कर्ता वाला पुस्तकम है। यहाँ जो पुस्तक कर्म वाला पुस्तकम था, लेकिन ये जो पुस्तकम है वो कर्ता वाला। तो बालकेन पुस्तकम, ये जो पठती है
परस्मय पद में ये यहाँ हो जाएगा आत्मनेपद में। तो रूप आत्मनेपद का चलता है ते एते अंते, तो पट का हो जाएगा पठ्यते, बीच में य लग जाता है, पठ्यते, चाहे वो परस्मय पद में ही क्यों ना हो, लेकिन जब कर्मवाची में बदलेंगे तो वो आत्मनेपद के जैसा चलने लगेगा इसकी क्रिया का रूप, और बीच में य लग जाएगा। तो रूप बना बालका पुस्तकम पठति, कर्ता कर्तवाच्य, और इसका कर्मवाच्य हुआ बालकेन पुस्तकम पठ्यते। तो इस प्रकार कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य का प्रयोग होता है। तो सामान्य रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य क्या है। अगली कक्षा में हम कर्मवाच्य को फिर से विस्तृत रूप से समझेंगे, और इसके आगे हम भाववाच्य समझेंगे तथा वाक्य का प्रयोग सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।